नमस्कार, वेलकम टू ड्राइवर एग्ज़ाम्स। ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। हमने इसरो के जो 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको कवर कर लिया है, जिसमें हमने 2025 से लेकर इसरो के 2011 तक के क्वेश्चंस पेपर को कवर कर लिया है। उन क्लासेस को यदि आपने नहीं देखा है तो आप नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। अब हमें हाई कोर्ट चंडीगढ़ के जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हैं उनको कवर करेंगे। ये आज की हमारी 14 नंबर क्लास है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास ये एग्ज़ाम पेपर लिया गया था, ये 21/12/2022 को लिया गया था। पहली शिफ्ट थी, इसमें कुल 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम लेवल क्या था और क्या क्या क्वेश्चन से पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। पहला चिन्ह ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा गया। ट्रैफिक साइन ये जो कि हॉर्न प्रोहिबिटेड का है, कि इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना मना है। जितने दोस्त अभी लाइव हैं वो बताएं कि किन दो स्थान है जहां पर हॉर्न बजाना आपको मना होता है। वो हमने पीछे भी कवर किया था। एक तो अदालत के पास और एक हॉस्पिटल के पास आपको हॉर्न निषेधित क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। दोबारा ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा कि सड़क विभाजित है, आगे मध्य पट्टी है या टी जंक्शन है आगे, तो इसका सही आंसर होगा आगे टी इंटरसेक्शन है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पे हॉर्न बजाना मना है। हमने पीछे इसी क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था, तो इसका सही ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा अस्पताल और अदालत, हॉस्पिटल और कोर्ट के पास है हॉर्न बजाना मना है। यदि आप हॉर्न बजाते हैं तो कितना फाइन लगेगा और किस धारा के तहत लगेगा। जितने दोस्त लाइव हैं अभी कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य में जारी किया गया मोटर वाहन लाइसेंस कहाँ कहाँ वैध होता है। तो यह ऑल ओवर इंडिया में वैध होता है। इस एग्ज़ाम में आसान सवाल ही पूछे गए थे, तो जल्दी से हम उनको कवर कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दोबारा ट्रैफिक साइन से पूछा गया। ये एक प्रकार का अनिवार्य ट्रैफिक साइन है, संकेतात्मक ट्रैफिक साइन है। तो ये किस प्रकार का संकेतात्मक ट्रैफिक साइन है, आगे है वह फ्यूल स्टेशन है, तो ये फ्यूल स्टेशन का ट्रैफिक साइन है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया। दिया गया ट्रैफिक साइन है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो यह काम चालू है, पैदल क्रॉसिंग है या वॉकवे है या पैदल यात्रियों का प्रवेश प्रोहिबिटेड है। तो यह पैदल क्रॉसिंग को, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को बारे में दर्शाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाता है। वार्निंग साइन का, इंफॉर्मेटरी या वार्निंग साइन का, इंफॉर्मेटरी साइन का या मैंडेटरी साइन का। तो केवल आदेशात्मक चिन्ह का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपको फाइन लगेगा। अगला क्वेश्चन दोबारा रोड साइन से पूछा गया। दिया गया रोड साइन क्या निरूपित करता है। रेस्टिंग पैलेस को, होटल को, हॉस्पिटल को या स्कूल को। तो ये आपको याद रखना है। हॉस्पिटल का है ये साइन है कि यदि प्लस का निशान मिले तो वो होता है फर्स्ट एड का, और प्लस के निशान के साथ चारपाई मिले वो होता है हॉस्पिटल का। अगला क्वेश्चन है, चौपहिया वाहन में हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक का उपयोग किस लिए किया जाता है। वाहन को पार्क करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ब्रेकिंग लगाने के लिए या स्पीड घटाने के लिए। तो सही आंसर होगा टू पार्क द व्हीकल। वाहन को खड़ा करने के लिए हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक किन पहियों पर लागू होता है ये आप कमेंट करें। अगला चिन्ह है, गिव वे का साइन किस प्रकार का होता है। गिव वे का साइन है वह ट्रायंगल आकार का होता है। अगला साइन दोबारा रोड साइन से पूछा गया कि यह किस प्रकार का रोड साइन है। तो यह एक प्रकार का स्टैंडर्ड इंटरजेक्शन है, अर्थात आगे सांतरित संधि स्थल है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित किस परिस्थिति में ओवरटेक करना मना है। दोहरी लेन वाले मार्ग पर, या जब सामने से वाहन गति कम कर रहा हो रात के समय, या जब अन्य यातायात के लिए खतरा होने की संभावना हो। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर शक्ति के लिए कौन से गियर का उपयोग किया जाना चाहिए। अर्थात आपको हाई पावर की ज़रूरत है तो किस गियर में गाड़ी चलानी चाहिए। पहले गियर में, तो इसका सही आंसर होगा पहला गियर। और यदि हाई स्पीड की बात करें तो आपको टॉप गियर में गाड़ी चलानी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, और यह किस प्रकार का साइन है। ओवरटेक इज प्रोहिबिटेड, ओवरटेक करना मना है का साइन है। अगला क्वेश्चन, रुकिए चिन्ह किस प्रकार का होता है। स्टॉप साइन। स्टॉप साइन है वह अस्ताकार होता है।
अष्टकोणीय ऑक्टाएंगल प्रकार का होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन में पूछा गया। दिया गया ट्रैफिक साइन क्या निरूपित करता है? गति सीमा को, वाहन की वजन को, सड़क लंबाई, ऊंचाई को। तो यह स्पीड लिमिट को प्रदर्शित करता है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी तो उसका तो लाल रूप से गोलाकार चिन्ह होगा और अनिवार्य होगी उसका नीला होगा। अगला साइन भी पूछा गया ट्रैफिक साइन से। आगे शंकरा पुल का यह ट्रैफिक साइन पूछा गया। 18 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया कि इस स्थान पर आपको यू टर्न लेना, इस रोड पे यू टर्न लेना मना है। अगला क्वेश्चन है वह 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि स्कूल बस की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? स्कूल बस की नंबर प्लेट कैसी होती है? तो स्कूल बस की नंबर प्लेट पीले रंग की होती है। एक प्रकार का कमर्शियल वाहन होता है वो, और वाहन का रंग है वह पीला होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से। आगे शंकरा पुल का साइन है या आगे शंकरे रास्ते का साइन है? तो ये शंकरे रास्ते का साइन है। शंकरा पुल और शंकरा रास्ता, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूर्णतः फ्लोटिंग रियर एक्सल असेंबली किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो शंक्वाकार बेल बेयरिंग का इसके अंदर है उपयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपातकाल में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए किस नंबर पर कॉल करना चाहिए? तो एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पे आपको कॉल करना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किन परिस्थितियों में ओवरटेक करने से बचना चाहिए? मोड़ पर या सामने वाला वाहन सिग्नल दे तब, रास्ता साफ ना हो तब, मोड़ के बाद। तो मोड़ पर है वह आपको ओवरटेकिंग करने से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन कौन सा विकल्प पावर स्टीयरिंग नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक, वायवीय, हाइड्रोलिक या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इनमें से वायवीय है वह पावर स्टीयरिंग नहीं है, जबकि हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक हैं वो पावर स्टीयरिंग के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन ड्राइवर को अपने वाहनों को सड़क के किस ओर चलाना चाहिए? भारत में ड्राइविंग आपको किस हैंड पे करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट हैंड भारत में ड्राइविंग है और वाहन का स्टीयरिंग है वह राइट साइड है। 26 नंबर क्वेश्चन जब आप वाहन की पार्किंग के लिए रोकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नीचे उतरना और कार को लॉक करना चाहिए, इंजन बंद करना चाहिए, चाबी निकालना चाहिए, हैंड ब्रेक लगाना चाहिए और कार को लॉक करना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया घटक क्या प्रदर्शित करता है? किस प्रकार का ये है चिन्ह है? फ्लाईव्हील का है, ब्रेक डिस्क का है, प्रेशर प्लेट का है या किल्स प्लेट का? तो यह किल्स प्लेट का है, वह चित्र दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन चालक को कहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए? ट्रैफिक में, मुख्य सड़क पर, एकांत क्षेत्र में या वन वे में? तो इन साइलेंट जोन में आपको हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी वाहन के पंचर की मरम्मत के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो टायर लीवर का भी उपयोग होता है, एयर प्रेशर गेज का भी उपयोग होता है, वोल्केनिक मशीन का भी उपयोग होता है। तो इनमें से हेक्सा फ्रेम का उपयोग है वह टायर पंचर में नहीं होता है। वोल्केनाइजन मशीन की बात करें तो जब टायर फट जाता है तो उस स्थिति में उसको रिपेयरिंग में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रोटीन की ऑक्टेन रेटिंग क्या है? तो ऑक्टेन है वह पेट्रोल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और बेस्ट पेट्रोल ऑक्टेन संख्या है वह 85 से 95 है। वाहन को रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? पहले क्लच दबाना फिर ब्रेक दबाना, या पहले ब्रेक दबाना या फिर क्लच दबाना? तो इसका सही आंसर होगा पहले ब्रेक लगाना और फिर आपको क्लच लेना वाहन को रोकने का सही तरीका है। अगला क्वेश्चन लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त एसिड किस प्रकार का होता है? नाइट्रिक होता है, हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक होता है या सांद्र सल्फ्यूरिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है वह लेड एसिड बैटरी में है वह यूज किया जाता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कल्च फ्लेसिंग किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कल्च की फेसिंग है वह लकड़ी की होती है, कॉर्क की होती है, एब्स्ट्रेक्स की होती है या स्टील की होती है? तो सही आंसर होगा एब्स्ट्रेक्स की, या इसमें चमड़ा भी दे सकता है, चमड़ा हिंदी रूप है और एब्स्ट्रैक्ट इसका इंग्लिश शब्द है। अगला क्वेश्चन बैटरी में अम्ल के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है?
बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा इसकी जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन, जब कार के सामने देखा जाता है कि आगे वाले पहिए का ऊर्ध्व से दूर झुकाव है तो वह क्या कहलाता है? यदि आगे से देखने पर पहिए गाड़ी में बाहर की साइड है वह दिखाई दे तो इसे बोलते हैं कैम्बर, और यदि अंदर की ओर दिखाई दे तो इसे बोलते हैं टोय। जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए अपनी जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए? स्टॉप लाइन के पहले रुकें और स्टॉप सिग्नल खत्म होने के बाद आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, कार के टायरों में एक समान घिसाव के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है? तो टायर रोटेशन है वह उपयोग में लाया जाता है। तो टायर रोटेशन सामान्यतः प्रत्येक 5000 किलोमीटर पे किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब ब्रेक पेडल फ्री प्ले निर्दिष्ट मान से कितना कम हो जाए तब होता है? तो ब्रेक प्ले है निर्दिष्ट मान से कम हो जाता है तो उस स्थिति में ब्रेक हैं वो पुल्ड आउट हो जाते हैं, अर्थात ब्रेक हमें खिंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेन ट्रैफिक में दाएं मुड़ने से पहले आपको कहाँ होना चाहिए? यदि आपको राइट टर्न लेना है तो आपको सबसे जो एक्सट्रीम राइट लाइन है उसमें होना चाहिए। तो एकदम से राइट लाइन में यदि आप दाएं मुड़ना चाहते हैं तो आपको होना चाहिए ट्रैफिक नियम के अनुसार। 40 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि एक चालक को किस तरफ गाड़ी चलानी चाहिए? तो चालक को केवल साइन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दिशा में ही वह गाड़ी चलानी चाहिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि आगे के बाएं और दाएं पहिए के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेफ्ट और राइट के पहियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हील ट्रैक कहते हैं, कोस्टर कहते हैं, या किंग पैनल कहते हैं, या कैम्बर कहते हैं? तो व्हील ट्रैक कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट लेफ्ट एंड राइट व्हील्स। अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, कार के टायरों में कितने वायुदाब की अनुशंसा की जाती है? तो वाहन निर्माता के मैनुअल के अनुसार ही इसमें टायर प्रेशर है वह यूज किया जाना चाहिए। सामान्यतः एलएमवी गाड़ियों में 30 से 35 होता है, छोटी गाड़ियों में जैसे कार वगैरह में इनमें, और बड़ी गाड़ियों में लगभग 110 के करीब 105 से 110 के करीब होता है। ये प्रमुख रूप से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्पार्क प्लग के केंद्रीय इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में हवा का अंतर लगभग कितना होना चाहिए? तो इसके मध्य है 0.7 mm का अंतर है वह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हर एक के जीवन की क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो हर एवरीवन लाइफ की है वह सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार सिक्योरिटी है वह इसका सही आंसर होगा। अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि दिए गए चित्र किस प्रकार का घटक है? यह चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो यह है पेडल के साथ है वह ब्रेक शू है वह दर्शाए गए हैं। पीछे वह क्लच असेंबली के बारे में भी पूछा गया था कि क्लच असेंबली का फ़ोटो किस प्रकार का होता है, तो ये भी आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। तो इसमें 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आसान सवाल पूछे गए हैं। इसमें जो आप नए क्वेश्चन हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन थे वो आपके रिपीटेड हो गए हैं, आपका अभ्यास हो गया है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सभी पेपर्स को कवर करेंगे। पिछली क्लासेस नहीं देखें तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप सुझाव बताएं। वीडियो को यदि आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।